कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन, मीनिंग और ये जो छोटे से फीचर्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं सेक्शन लर्न करने का टेक्निक भी बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट। याद रखो, इंडिया में हजारों एक्ट है, उसमें से एक एक्ट कौन सा है? आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, जो इस सिलेबस में दिया हुआ है। कोई भी एक्ट इंडिया में जो है, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 हमेशा क्या रहता है? डेफिनेशन। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचो कि कंपनी में पहली बार आप सेक्रेटरी बने एट द एज ऑफ 24। टू सबसेक्शन 24 कनेक्ट हुआ तुमको? अच्छा, तुमने प्रगति किया, 10 साल बाद तुम बने डायरेक्टर, टू सबसेक्शन 34। उसके 20 साल बाद तुम बने मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, टू सबसेक्शन 54। और लास्ट में तुमने होल लाइफ जिया, होल टाइम डायरेक्टर बने 40 साल बाद, टू सबसेक्शन 94। लॉजिकली याद रहेगा सबको? तो सेक्रेटरी, अब ये टू कॉमन है सब जगह, डेफिनेशन में देखो टू कॉमन है, तुमको सिर्फ ब्रैकेट का याद रखना है। तो बताओ कब बने सेक्रेटरी तुम? 24, टू सबसेक्शन 24। डायरेक्टर कब बने? टू सबसेक्शन 34। मैनेजिंग डायरेक्टर कब बने? टू सबसेक्शन 54। होल टाइम डायरेक्टर कब बने? टू सबसेक्शन 94। ओके, सेक्शन तो तुमने लिख दिया। अभी एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा था, सर सेक्शन लिखने से फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा मार्क्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि 1000 में से 995 या 998 लोग सेक्शन नहीं लिखेंगे। तुम कायदे का नंबर लिख रहे हो, मतलब तुम सीएस की तरह भाषा यूज कर रहे हो। मैं तुमको रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूं, मैंने कॉमन सेंस बताया तो इस प्रकार से। लेकिन ऐसा मत लिखना कंपनी सेक्रेटरी टू सब सेक्शन 24 थैंक यू, थोड़ा और लिखना भी पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सेक्शन क्या है। टू सब सेक्शन 24 ये डिफाइन करता है इसको, कंपनी सेक्रेटरी, सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी को। पहला शुरू करते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है? कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म व्हाट फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट क्यों बोला है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉलेज होना जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी को किसका नॉलेज होना जरूरी है? कंपनीज एक्ट, मेन तो वो नॉलेज ही। ऑफ कोर्स सेबी का नॉलेज, इनकम टैक्स एक्ट 61 ये भी एक्सपेक्टेड है। दूसरा, तुमको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सीए कोर्स सुना है सबने? सीए एक संस्था है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वैसे इंडिया में एक कोर्स है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी का, वो कंडक्ट कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दोनों दिल्ली में, आईसीएआई और ये दोनों दिल्ली में, अलग अलग संस्था है। तो तुमने सीएस की एग्जाम पास होनी चाहिए। सीएस कंप्लीट क्वालिफिकेशन, तुमको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ठीक है ना, ये पास होना चाहिए। उसके बाद मेंबर तुम होने चाहिए, तब तुम कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। नॉर्मल एमकॉम, एमबीए, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए नहीं बन सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? सीएस कंप्लीट पास, आधा भी नहीं, कंप्लीट पास। अभी कौन से कंपनीज के लिए कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है? मतलब कि यदि एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिक रहे हैं। तुमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। सो देयरफॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सा कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 6000 लिस्टेड कंपनीज है। जो भी कंपनी के शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं,
उनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अभी सुला विनेयार्ड्स है ना, नासिक का नंबर 1 वाइन कंपनी भारत का, उसने अपने शेयर्स लिस्टिंग कराया, आई थिंक 23 दिसंबर के आसपास। तो इनके लिए फुल टाइम, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी किसको अपॉइंट करोगे? जिसके पास सीएस का क्वालिफिकेशन होगा, जो आईसीएसआई द्वारा एग्जाम लिया हुआ है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ, जो एम्प्लॉय होगा। अच्छा, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, 6000 जो लिस्टेड कंपनीज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन बाकी कंपनीज, सी इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, उसमें से 6000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। बाकी जो कंपनीज है, यदि उनका शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर रहेगा, शेयर कैपिटल जिससे कंपनी शुरू होता है रकम, तो उनको भी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपल्सरीली करना होगा। सो कंपनी सेक्रेटरी पहले तो क्या होना चाहिए? सीएस की परीक्षा पास चाहिए, आईसीएसआई की तरफ से मेंबरशिप होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए, क्योंकि जॉब कर रहे हैं ना, कर रहा है या कर रही है जो भी है। आई थिंक रिलायंस के सेक्रेटरी का नाम पारेख है, कल हमने देखा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सावित्री पारेख, है ना? तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? सीएस, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कौन से दो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के लिए कंपलसरी है कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना? पहला, लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। दूसरा, उस यदि कंपनी का शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है, तो उसको कंपलसरी किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, पार्ट टाइम भी नहीं चलता, मतलब फुल डे जॉब, पार्ट टाइम जॉब नहीं चले। और यदि रिलायंस की सेक्रेटरी है सावित्री पारेख, तो दूसरे कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकती, कायदा इतना स्ट्रिक्ट किया है। दो होल्ड, ये अक्सर लोग गड़बड़ी करते हैं, जरा ध्यान से सुनना अब मैं जो बोल रहा हूं। नाउ, कंपनी के मालिक कौन है बताओ? वेरी गुड, शेयर होल्डर्स है। कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी गुड। तो अक्सर एक कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, और ये सवाल सीए में भी पूछा जाता है, सीए, आई, सीएस, सीएमए में, कि कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी का, लोग क्या सोचते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स ऑडिटर का अपॉइंट करते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ही करते होंगे? द आंसर इज नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को। आया समझ में? सो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं, कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड डिसाइड करता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा। उसमें से एक कंडीशन तो क्लियर है, सीएस क्वालिफाइड चाहिए। पगार शेयर होल्डर्स नहीं डिसाइड करते, बोर्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है? रेमुनरेशन। ये जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है, यदि रिलायंस की जो सेक्रेटरी है, ठीक है, वो महिंद्रा में जॉब नहीं कर सकती। क्यों? कायदा बोलता है तुम जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो, फुल टाइम जॉब है भाई, इतना बिजी रहते हैं लोग, सवेरे से रात तक बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या ये होल टाइम जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी के डायरेक्टर हो सकती है क्या? द आंसर इज यस। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परमिशन दिया कि भाई तुम होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम डायरेक्टर भी हो, बट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होते, एजेंट्स होते कंपनी के। सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, भले ही वो डायरेक्टर है, लेकिन सेक्रेटरी है तो वो क्या मानी जाएगी? एम्प्लॉय। सेक्रेटरी इज ऑलवेज द एम्प्लॉय। डायरेक्टर्स क्या है? जिनको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, तो वो एजेंट माने जाएंगे। अब
जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट को मैं दो भाग में बांटूंगा। ये मैं इधर लिख रहा हूं, अपॉइंटमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉइंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दी फर्स्ट सेक्रेटरी, नवा कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो मीटिंग भी अभी तक नहीं हुआ। कायदा क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 महीने के अंदर होना चाहिए। लेकिन इनकॉर्पोरेशन के दिन यदि कंपनी सेक्रेटरी चाहिए तो तुम कैसे अपॉइंट करोगे, क्योंकि रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट करना पड़ता है। तुम ओरली फोन में नहीं बोल सकते आने के लिए, अलाउड नहीं है, रिजोल्यूशन करके। तो अभी तक तो बोर्ड मीटिंग को 1 महीने का टाइम है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट फिर कॉमन सेंस है, कौन करेगा, प्रोमोटर्स करेंगे। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी स्टार्टिंग में प्रोमोटर्स ही करते हैं, जहां पे शेयर होल्डर्स कंफर्म करते हैं। सो फर्स्ट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रोमोटर्स। उस सेक्रेटरी को एक नाम दिया गया है, प्रोटेम सेक्रेटरी। क्या नाम है, प्रोटेम सेक्रेटरी। और ये सेक्रेटरी, जो प्रोटेम सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किसने किया है, प्रोमोटर्स ने। नाउ शी इज द सेक्रेटरी और ही इज द सेक्रेटरी। अब क्या होगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, वहां पे या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस प्रोटेम सेक्रेटरी को हटाएंगे या इसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर देंगे। कॉमन सेंस है। सो प्रोटेम सेक्रेटरी को स्टार्टिंग में क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रोसीजर है ना भाई, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर और प्रोसीजर के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। आया समझ में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो मैंने सेक्शन बताया था, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आता है, नंबर 2। तुम पहली बार सेक्रेटरी कब बने, 24। डायरेक्टर कब बने, 34। मैनेजिंग डायरेक्टर कब बने, 54। होल टाइम डायरेक्टर कब बने, 94। ओके। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पहला पहला प्रोमोटर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम सेक्रेटरी। उसके बाद सब्सिक्वेंट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये प्रोटेम ही सब्सिक्वेंट हो सकती है, या अच्छा, सेक्रेटरी का प्रॉपर अपॉइंटमेंट कहां पे होगा, बोर्ड मीटिंग में। कैसे, रेजोल्यूशन पास करके। रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग बराबर है, वोटिंग करके, वोटिंग से क्या नतीजा निकलेगा, रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफी है। 8 में से 5 डायरेक्टर, 51% वोट चाहिए। आधे लोगों ने हाँ बोला तो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा। प्रोटेम सेक्रेटरी किसने अपॉइंट किया, प्रोमोटर्स ने। लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या तो उसको हटा के नया सेक्रेटरी अपॉइंट करो या उसको ही रखो, ठीक है। अच्छा, कौन से दो टाइप के कंपनीज को सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा, एक लिस्टेड कंपनी और दूसरी वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं चलता है भाई। एक कॉमन सेंस बताओ, कंपनी सेक्रेटरी को नॉलेज किसका होना जरूरी है, कंपनीज एक्ट 2013 सबसे इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब होना जरूरी है, बट प्राइमरली उससे क्या मांगा जाएगा भाई, कंपनीज एक्ट का नॉलेज। क्योंकि कंपनीज एक्ट में कायदे हैं। मीटिंग्स का 21 डेज पहले भेजना पड़ता है नोटिस, बोर्ड मीटिंग के पहले 7 डेज का नोटिस होता है। कायदे ना, मिनट्स मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर करना पड़ता है। सब कायदे है भाई, तुमको फॉलो, तो उसको नॉलेज होना जरूरी है। तो ये था कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।